अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात हाज़िरीन मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हरदिया और क़ुर्ब व जवार से आए हुए सामिईन इज़ाम, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तलबाए किराम, आपने सुना, बारहा सुनते रहेंगे। मुक़र्रिरीन हज़रात की फ़हरिस्त तवील है। दरमियान में आपको दस्तारबंदी का खूबसूरत मंज़र भी देखने को मिलेगा। चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जिस उन्वान पर आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है, इस्लाह मुआशरा और जलसा दस्तारबंदी। चंद मिनटों में दो तीन बात मैं आपके सामने रखूँगा, फिर अपनी जगह ले लूँगा। इस दुनिया में, पूरी कायनात में हर इंसान कामयाबी चाहता है, कामयाबी का मुतलाशी है, कामयाबी ढूंढ रहा है। किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, जवान हो या बूढ़ा, अगर उसके अंदर ज़रा सी भी अक्ल व शऊर है, वो कामयाबी चाहता है। ख़ाह किसी भी मैदान में हो, वो चाहता है कि हम तरक्की पा जाएं, कामयाब हो जाएं। ये पूरा मजमा यहाँ बैठा है कामयाबी हासिल करने के लिए। जलसा में जाएंगे, दीन की बात, अच्छी बात सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा, अल्लाह के यहाँ उसका सिला मिलेगा। ये मदरसे का निज़ाम इसीलिए चल रहा है, कामयाबी चाहने के लिए। पढ़ लेंगे, कुछ सीख लेंगे, उस पर अमल करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की ये दौड़ धूप, ये पसीना बहाना, तिजारत करना, नौकरी करना और दुनिया भर की दौड़ भाग, इसी काम के लिए है कामयाबी। अलबत्ता हमें यह तय करना है, हमें यह फ़ैसला करना है कि असल कामयाबी क्या है और हम सब इंसान को किस मैदान में किस तरह कामयाब होना ज़रूरी है और कितनी हद तक हमें मेहनत करनी चाहिए। मेरे भाई, हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं असल कामयाबी पूरी दुनिया के इंसान के लिए हकीकी कामयाबी ये है कि उससे उसका अल्लाह, उसका मालिक राज़ी हो जाए और जब वो इस दुनिया से जाए उससे उसका अल्लाह खुश हो और उसके नतीजे में उसे जन्नत का परवाना दे दिया जाए। यह है असल कामयाबी। इस कामयाबी के लिए हम सब भी मेहनत कर रहे हैं। इंसान तरक्की चाहता है, कामयाब होना चाहता है। चुनांच हम इंसानों को अल्लाह ने दुनिया में भेजकर यूं ही बेयार व मददगार नहीं छोड़ दिया। अंबिया किराम का सिलसिला चलता रहा। आखिर में हम सब के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, साथ ही साथ कुरान पाक भी दिया। यह हमारे लिए गाइडलाइन है, कामयाबी का नुस्खा है। कुरान पाक हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा शुरू करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, उस मालिक की तारीफ़ करते हैं, फिर उससे मदद चाहते हैं। अल्लाह हमें हिदायत चाहिए, हम आपसे मदद तलब करते हैं। हमें इस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर चल कर के हम कामयाब हो जाएं, उस रास्ते पर ना चलाइए कि जिस पर चलकर हम नाकाम हो जाएं, नामुराद हो जाएं, हमारा नुकसान हो, हमारा घाटा हो। चुनांचे अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर के कहते हैं, पढ़ो कुरान, खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है। कुरान कहता है,
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह वो किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह की भी शक की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने उसमें ज़रा भी शक किया वह ईमान से बाहर निकल जाता है। आगे कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जिसको हक़ की तलाश है, उसके लिए ये किताब सरापा हिदायत है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब हम सवाल पैदा होगा कौन कामयाब होंगे, क्या करना होगा कामयाबी के लिए। खुद कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। लोगों अगर कामयाबी चाहते हो, लोगों अगर कामयाबी चाहते हो, गैब की चीज़ों पर ईमान लाओ। पहली चीज़ है ईमान। किस पर ईमान लाना है? गैब की चीज़ पर। गैब ये मुतलक यहाँ पर कह दिया गया है, इसकी तफसील अगर आप तलाशेंगे मकतब में, छोटे मदरसों में हमने भी याद किया है, पढ़ा है, आपने भी याद किया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसको याद नहीं किया है, कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, अब भी मौका है, अब भी सीखने का ज़माना है। सीखने की, तालीम हासिल करने की कोई मुद्दत मुतअय्यन नहीं है, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि इस उम्र के बाद हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई सीखिए, पढ़िए। अगर आपने बचपन में पढ़ लिया है, कुरान पढ़ना आ गया है, अगर आपने नमाज सीख ली है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखा है, अब भी मौका है। आप अपने गांव के इमाम साहब से दरख्वास्त कीजिए, आप अपने गांव इलाके के उलमाए किराम से कहिए, हुफ़ाज़ किराम से कहिए कि मुझे नमाज नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। उनसे सीखिए, उनके पास जाइए, आजिज़ी से उनसे दरख्वास्त कीजिए, वो आपका ताअवुन करेंगे, वो आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो बचपन में पढ़ा था ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। हमने अपने सर की आँख से अल्लाह को नहीं देखा, हमने अपने सर की आँख से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, हमने क़यामत के मनाज़र नहीं देखे हैं, बस कान से सुने हैं, कुरान में पढ़ा है। हमने फरिश्तों को आँख से नहीं देखा है, लेकिन हमें उन पर ईमान लाना है। हमने अंबिया किराम को नहीं देखा है, ईमान लाना है। यह ईमान है गैब की चीज़ों पर। यह पहला दर्जा है, कामयाबी का पहला नुस्खा है। दूसरी चीज़ ईमान के बाद वयुकीमून अस्सलाह, वह लोग जो नमाज कायम करते हैं, रस्मन नमाज पढ़ते नहीं हैं, नमाज कायम करते हैं। हमारा हाल ये है, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हर दियाही में नहीं बल्कि हर आदमी अपने गांव की मस्जिद में किसी भी नमाज में तखमीना लगाए, अंदाज़ा लगाए। गांव में अगर 100 लोग रहते हैं, उनमें से 4 से 5 आदमी हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बकिया लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अलमिया ये है, उन 5 में भी न जाने किसकी नमाज कबूल होती है, किसका खुलूस किस दर्जे का है, वो अल्लाह को मालूम है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं दिखावे के लिए। शैतान वहाँ भी आके हमला करता है, नमाजी के दिल में आके हमला करता है, उसका खुलूस ख़राब करता है, उसकी नमाज ख़राब करता है ताकि ये कबूल ना हो। मेरे भाई खुलूस बहुत ज़रूरी है इबादत की कबूलियत के लिए। हम इबादत अव्वलन करते नहीं हैं, अगर करते भी हैं तो दिखावे के लिए। हम हज करते हैं दिखावे के लिए, हम रोज़ा रखते हैं नामवरी के लिए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इबादत करें, 5 नमाजी नहीं 100% नमाजी बने, अल्लाह के लिए करें। नीयत हमारी ये हो कि हम ये इबादत कर रहे हैं, हम जो ये नमाज़ पढ़ रहे हैं ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ताकि हमसे मेरा अल्लाह खुश हो जाए। हम उसके हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। इंशाअल्लाह इसका अज्र आखिरत में ज़रूर मिलेगा। तो दूसरी चीज़ थी वयुकीमूनस्सलाह। तीसरी चीज़ कामयाबी के लिए है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वह लोग जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं।
कुरान का ज़रा अंदाज़ा देखिए, किस अंदाज से कुरान हमें कहता है कि हमने उसको दिया है। अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं हमने जो उसको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। एक मालिक अपने किसी नौकर को 5,000 10,000 रुपये दे करके मार्केट बाज़ार भेजे, उसको लिस्ट दे दे कि इसके मुताबिक सामान लेकर के आना है, वो वहाँ जाकर मनमानी सामान नहीं खरीद सकता। उसको मालिक के हुक्म की रियायत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने हमें जो रिज़्क़ दिया, जो दौलत दी है, जो पैसा दिया, जो औलाद हमें अल्लाह ने अता की है, वो सब हमें अल्लाह फरमा के कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर खर्च करो जिसका या तो अल्लाह ने हुक्म दिया है या अल्लाह ने इजाज़त दी है। ऐसी जगहों पर खर्च ना करो कि जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। मेरे भाई, हम जब भी अपने जेब का 1 रुपया खर्च करें, 1 रुपया खर्च करें तो ज़रूर ये सोच लें कि ये